सच कहूं भक्तों, पिता हमेशा अपने पुत्र से हारना ही चाहता है, गुरु सदा अपने शिष्य से हारना चाहता है। ऐसे भगवान अपने भक्त से सदा हारना चाहता है। भगवान अपने भक्त से कभी जीतना। श्री दामा से हार गए मेरे कन्हैया। अब श्री दामा बोले तुम हारे हो तो बैल बनो। कन्हैया बैल बन गए। श्री दामा ऊपर बैठ गए, कन्हैया के दोनों कान पकड़ लिए, कहने लगे चल मेरे घोड़े। जगत को नचाने वाले को ग्वाल वालों ने नचा, इसलिए ऐसे ही इसका नाम वृंदावन नहीं पड़ा। ऐसे ही इस धरती के लिए लोग मरते नहीं। आज श्री दामा बोला मैं नहीं जाऊंगा, पर मन मारा, क्या करूं अभी तक नहीं। श्री दामा दौड़ कर गए, पता चला कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण का कोई सखा उद्धव नाम का है। सारे ब्रजवासी रोने लगे, कन्हैया तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? निर्दयी, तुझे हमारी याद नहीं आई? उद्धव जी ने कहा भैया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम रो क्यों रहे हो? ब्रजवासियों ने कहा उद्धव तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? हाँ? प्रेम क्या होता है? तुमने कभी प्रेम शायद किया नहीं है, इसलिए जानते नहीं हो। बोलो तुम यहाँ क्यों आए हो? उद्धव जी ने कहा मैं यशोदा माँ से मिलने आया हूं। मैं यशोदा माँ से मिलने आया हूं। जरा बता दो घर कौन सा है? ब्रजवासियों ने कहा ये जो जल की धार आ रही है, जिस तरफ से जल की धार आ रही है बस वही घर माँ यशोदा का। जल घर में से निकल रहा, ये जल नहीं है। जब से श्री कृष्ण छोड़ कर गए हैं तब से गोपियों के आंसू, माँ यशोदा की आंखों के आंसू रुके ही नहीं, और इतने आंसू बहे कि एक छोटी सी नदी बन गई और वो आंसू आज तक बह रहे हैं, आज तक। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसू अक्सर खारे होते हैं हमेशा। उद्धव चलते चलते घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजे के पास गए तो सामने एक बूढ़ी सी महिला थी। वो कुछ वस्त्र अपने हाथ पे रख के कहती थी कन्हैया बोल आज तू कौन से वस्त्र पहनेगा? तो कभी पलने के पास जाकर झूला झुलाती, तो कभी खाली मटकी पे मथानी डाल करके मंथन करती, कहती लाला देख तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। उद्धव को लगा ये पागल महिला कौन है, तभी आवाज लगाई मैया यशोदा मैया। आवाज लगाई तो यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, और जब वो पलट कर देखा माँ ने तो हूबहू कृष्ण जैसे उद्धव जी थे। दौड़ पड़ी मेरी माँ, कन्हैया कन्हैया, हृदय से लगा लिया माँ यशोदा ने गोविंद। हृदय से लगकर रोने लगी, कन्हैया कैसा है तू, तुझे मेरी याद नहीं आई? उद्धव ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उद्धव हूँ। माँ ने कहा मेरा कृष्ण नहीं है क्या? ना वो नहीं आए, उन्होंने मुझे भेजा है अपना संदेशा लेकर। यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी, कृष्ण 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 कहते कहते गिर। एक पल के लिए भी माँ को होश नहीं रहा, बस श्री कृष्ण कृष्ण। जब माँ गिरी तो नंद बाबा दौड़ पड़े। नंद बाबा ने उठाया, पानी का सिंचन किया, यशोदा को होश आया। तुम कौन हो बेटा? मैं कृष्ण का सखा हूं। क्या नाम है? उद्धव। क्यों आए हो यहाँ? कृष्ण ने संदेशा पहुंचाया। यशोदा रोने लगी, वाह कन्हैया इतने दिन बाद तुझे अपनी माँ की याद आई, उसमें भी तुझे फुर्सत नहीं मिली आने की, अपने सखा को पहुंचा दिया। लाला कौन सा अपराध किया था हमने जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? छोड़ कर चला गया। तू जानता नहीं तेरी माँ मर जाएगी अब। उद्धव एक बार अपने कृष्ण से कह देना कि वो एक बार वृंदावन आ जाए, मेरे लिए ना सही अपनी गंगी नाम की गाय के लिए आ जाए। जिस गाय का मैं श्यामा गाय का दूध दोहकर कृष्ण को पिलाती थी,
आज वो गाय की हालत क्या है? बोले वो गाय नंद भवन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। सारी गायें तो चरने चली जाती हैं, पर वो गंगी नाम की गाय नंद द्वार पे खड़ी रहती है, मानो कृष्ण का इंतजार करती रहती है। जब कृष्ण नहीं आते तो वो गाय नंद भवन की परिक्रमा करने लगती है। उद्धव, एक बार तुम कृष्ण से कह देना कि हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, पर वो गाय नहीं समझती। कम से कम उस गाय के लिए तो तुम आ जाओ, एक बार उसके सिर पे हाथ रख दो, उसको प्यार कर लो। एक बार जब से गया है ना कृष्ण उद्धव, तब से इस गाय ने अभी तक चारा नहीं खाया, कुछ खाया नहीं, बस नंद भवन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। जाकर थोड़ा सा पानी पीकर आ जाती है, फिर यहीं खड़ी। जब से कृष्ण गए हैं, देख रहा है ना उद्धव, ये देख गाय खड़ी है, ये गाय तब से यहीं खड़ी है जब से कृष्ण गए हैं। कह देना अपने कृष्ण से, इतना निर्दयी मत बन। एक बार कम से कम अपनी इस गाय के लिए तो आ जा।